स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18B, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1.26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो और उसके पीछे पूरा लेंथ हो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम करते क्या हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए ये सामने से जो है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इनटू ये जितना हाइट हो या फिर जितना लेंथ हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले वाले में हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 1.26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा एरिया इंटू लेंथ, एरिया 12.8 इंटू लेंथ यानी कि 1.26, टोटल आएगा हमारा 16.128 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यही एज्यूम करना है और सॉलिड का, और इसका वॉल्यूम दिया है 92.8 सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ इज 6.4 मीटर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है 92.8, लेंथ दिया हुआ है 6.4 मीटर यानी कि 640 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लिया हमने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में लेंथ हो जाएगा, यानी 92.8 अपॉन में 640। डेसिमल रिमूव करेंगे, 00, 8 से कट हो रहा है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, फिर उसके बाद 4 2 जा 4 29 जा, कितना आ जा रहा है 29 अपॉन में 200। इसको कन्वर्ट करेंगे हम 29 डिवाइडेड बाई 200, तो 29 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो आएगा 0.145 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है डायमेंशन दिया है एल शेप वाले का, क्रॉस सेक्शन बार 2 मीटर लॉन्ग, ये 2 मीटर की लंबाई है इसकी, ये सामने से सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिया है इस तरीके से। वॉल्यूम निकालना है बार का, फिर वेट इफ द मटेरियल वेज 0.3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में देखो डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डायग्राम हमने बना लिया, 3/4 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 1/2, ये पूरा कितना दिया है 4/4 दिया है, और ये कितना है, ये 3 है। तो इसको हम ज्वाइन करने वाले हैं इस तरीके से। अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी अब बचेगी, 4 माइनस ये 1/2, क्योंकि ये यहाँ से पूरा यहाँ तक था, तो लेंथ बची 4 माइनस 1/2 यानी कि 8 माइनस 1/2 यानी कि 7/2, ये लेंथ बच गई। और 3/4 ये है और ये 1/2 इंटू 3 है। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। दोनों ही रेक्टेंगुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर यानी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, क्योंकि जो दिया हुआ है ये सारी चीज़ें वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, लेंथ सिर्फ इसमें दिया हुआ था। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया
ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, यही तो होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड। फर्स्ट के लिए देखो 3/4 इंटू 7/2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3/4 इंटू 7/2। अब प्लस एरिया ऑफ सेकेंड देखो 3 इंटू 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा 21/8 प्लस 3/2, यानी कि 8 हो गया, 21 प्लस 4 3 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 33/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया आया आपका 33/8, लेंथ कितना आया हुआ है 200, तो 8 से कट करेंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 33 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 825 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे दे रहा है आपको वेट निकालना है पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इक्वल टू 0.3 kg है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आपको मास यानी वज़न निकालना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 825 इंटू डेंसिटी यानी कि 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी में आना चाहिए, कितना आएगा 247.5 kg। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फिगर 18.18 है, ये वाला फिगर है। डायमेंशन क्रॉस सेक्शन के दिए हुए हैं और 2.5 मीटर लॉन्ग है और ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। द वेट ऑफ द मटेरियल, इसमें भी वही करना है और यहाँ पे भी डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ग्राम में दी हुई है। तो पहले इसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं हम। अब इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को 3 पार्ट में अभी डिवाइड करेंगे। इधर पूरा 8 है, इधर 1.5 है, इधर 1.5 है, इसके अलावा ये 3 है, ये 3 है, 2.5 है, 2.5 है और बीच में जो दिया हुआ है ये 3.5 है, ये ऊपर से इधर तक, ये इधर से इधर का है ना। तो ये डायग्राम हमको 3 पार्ट में कट करना होगा। ये 4 है, तो पहला यहाँ ज्वाइन कर दिए, ये फर्स्ट पार्ट, दूसरा यहाँ ज्वाइन कर दिए सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, ये 8 है, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 3 6 और बीच में से 8 - 6 करेंगे तो ये 2 आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, शॉर्टकट में लिखते रहें। फर्स्ट वाले के लिए लेंथ ब्रेड देखो 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 प्लस 3.5 इंटू 3, यही ना हो रहा है, 3.5 इंटू 2, सॉरी 3 नहीं, 3 इधर बाहर जा रहा है, 3.5 इंटू 2 प्लस थर्ड वाले देखो 1.5 इंटू 8, तो कितना हुआ 100 यानी कि 10, 7 और ये 12, कितना आएगा 22 और 7 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है कितना दिया है 2.5 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 2.5 मीटर और सबको सेंटीमीटर में है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 250 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया यानी कि 29 इंटू लेंथ यानी कि 250, कितना आ जाएगा 72
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब आना चाहिए। ये वॉल्यूम है, ये खुद ही स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में एक और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम यानी कि 7250 इंटू डेंसिटी यानी कि 7.8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56550 ग्राम। और 1000 से अगर डिवाइड करेंगे 1 2 3 तो डेसिमल लगा देंगे 56.55 kg हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द क्रॉस एरिया ऑफ अ पाइप इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर इज पोरिंग आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ है। इफ द पाइप रिमेन फुल, अगर पाइप फुल रहती है तो फाइंड द नंबर ऑफ लीटर, फाइंड द नंबर ऑफ लीटर, कितने लीटर पानी डिस्चार्ज होता है पर मिनट। पर मिनट दिया है यानी कि तुमको टाइम दे दिया है, यानी कि तुमको कितनी देर का निकालना है, 60 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो क्या करेंगे, 42 अपॉन में 100 इंटू 100 2 टाइम्स करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि रेट जो है मीटर पर सेकंड में है। रेट जो है ऑफ फ्लोइंग, पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ है 1.25 मीटर पर सेकंड। तो पर मिनट कितना पानी फ्लो करेगा, तो रेट ऑफ फ्लो पर मिनट यही निकाल लेते हैं, यानी 60 एक सेकंड में इतना है तो 60 सेकंड में 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 75 मीटर पर मिनट ये हो जाएगा हमारा। तो 75 मीटर पर मिनट हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ, जितना लेंथ तक पानी जा रहा है ना, लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर देखो 42 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 75, 25 3 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 21 जा 21 इंटू 3 63 अपॉन में 200। ये क्या आएगा हमारा मीटर क्यूब में। और सिंस हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 अगर कर देंगे 201 जा 5 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 315 लीटर वाटर जो है पर मिनट फ्लो कर रहा है पाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फिगर 18.19 shows a solid of uniform cross section. Find the volume of the solid. All measurement are in centimeter. Assume that all angle in the figure are right angle, यानी कि ये सब राइट एंगल पे है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो डायग्राम बनाए बिना हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये एरिया क्या हुई, ये वाली 6 इंटू 2 हो गई और ये एरिया 4 इंटू 2 हो गई। ठीक है, 4 इंटू 2 और ये 6 इंटू 2, ये सामने का यही तो है फेस, यही है फेस। और ये क्या है, लंबाई कितनी है, 4 है और यहाँ भी कितनी है, 4 है। तो यानी लेंथ दिया हुआ है 4 और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए 4 इंटू 2 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 इंटू 2। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड नीचे है, फर्स्ट ऊपर है।
क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट वाले में 4 × 2, सेकेंड वाले में 6 × 2। 4 × 2 = 8 + 12 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी कि 20 × 4, 80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक स्विमिंग पूल है, वो 50 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड है, और ये शैलो है, और इसके डेप एंड्स जो हैं 1 होल 1/2 मीटर और 4 होल 1/2 मीटर डीप हैं। कह रहा है इफ़ द बॉटम ऑफ द पूल स्लोप यूनिफॉर्मली फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल, कि कितना पानी चाहिए होगा पूरे पुल को फिल करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पीछे हिंट दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है ना कि स्विमिंग पूल जो है 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक। तो कुछ ट्रेपेजियम शेप का आएगा ये, ऐसे इस तरह से स्विमिंग पूल है आपका। और स्विमिंग पूल में जो है डेप इंड्स कितना है? 1 होल 1/2, और ये कितना है? 4 होल 1/2, और ये कितना है तुम्हारा? 50 मीटर का, और ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 15, यानी ये ले चला जाएगा लेंथ में। और ये ट्रेपेजियम के लिए क्या हो गया? हाइट हो गया तुम्हारा। और ये क्या हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गए, ठीक है। ये पैरेलल साइड्स हो गए। ये इस तरह से स्विमिंग पूल दिखता है और इसी तरीके से बना हुआ है, एक इधर एंड है, एक इधर एंड है। तो इधर ज़्यादा गहरा है, इधर कम गहरा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते एकदम बिल्कुल कैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम की तरह। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखते हैं यहाँ पे, ए बी लिख दे रहे हैं इसको, ए बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी हाफ इंटू 2 × 2 3/2 प्लस 4 × 2 = 8 9/2, यही होना चाहिए आपका। तो कितना हो जाएगा ये? इंटू हाइट यानी कि 50, 1/2 9 3 12/2 इंटू 50। तो 2 1 = 2 6 × 2 1 = 2 3 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ जो दी हुई है इसकी 15 मीटर दी हुई है। अच्छा मीटर में ही है सारा, मीटर में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यानी कि 150 इंटू 15, 750 मीटर क्यूब। वन बाई टू 315, तो ये कितना आ रहा है? हाँ, 1 मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसा कैसे? अच्छा मैंने यार मल्टीप्लाई गलत करके रखा हुआ है। 15 15 × 225 होता है, 225, 15 15 × 225 0, 22 50 मीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2250 मीटर, 1 मिनट यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, वो कुछ इधर से आवाज़ आई इसलिए मैं उधर देखने लगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो देयरफॉर 2250 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 2250 इंटू 1000,
यानी कि ये हो जाएगा 225 और 31 4 zeros। इतने लीटर पानी जो है पूरे पुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है एंड वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 27 किमी पर आवर। ये स्पीड दिया हुआ है पानी का। फाइंड इन लीटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट। यहाँ पे देखो टाइम दे दिया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड के लिए, और यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ताकि हम क्या कर सकें, मीटर पर सेकेंड में निकाल सकें। और मीटर पर सेकेंड कहाँ, यहाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है 27 किमी पर आवर। ठीक है, अब यहाँ 27 किमी पर आवर दिया है, तो यहीं पे इसको कन्वर्ट कर लो 27 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर लिख सकते हैं, यानी 27,000 मीटर अपॉन में 60 मिनट। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ से 3 2 जा 3, 900 जा 2 1 जा 2, 450, यानी कि 450 मीटर पर मिनट। देखो स्पीड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल गई, यही रिक्वायरमेंट था ना। फ्लो कितना हो गया, 450 मीटर पर मिनट हो गया। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा इन 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ यानी यही 450 मीटर 1 मिनट में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में, तो 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ कितना है 450, डेसिमल रिमूव किया तो एक और 0 यहाँ पे पुट कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 5 20 जा और कितना कटेगा 2 10 जा 2 27 जा। अब 27 से 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 6 24, 243 अपॉन में 00 और एक ये 1000 मीटर क्यूब, इतना पानी हो गया। अब लीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो देयरफॉर 243 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 243 अपॉन में 1000 इंटू 1000 लीटर। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 243 लीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल with a semicircle at one end. 18.20 फिगर, वाटर इज 2.4 मीटर डीप इन टैंक। टैंक में पानी जो है 2.4 मीटर डीप है। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन गैलन। गैलन में कन्वर्ट करना है। गैलन के लिए दिया भी है कि 4.5 लीटर इक्वल टू 1 गैलन होता है, तो यानी कि पहले हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो गैलन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। ये 7 है, तो यहाँ देखो डायमीटर 7 हो गया,
ये 16 इसका लेंथ हो गया। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू रेक्टेंगल है, साथ में क्या है, सेमी सर्कल, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि वह हाफ पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि 16 इंटू 7 हो गया प्लस 1/2 22/7 इंटू आर कितना है, ये डी की वैल्यू, ये डी है ना, तो d/2 यानी कि 7/2 इंटू 7/2। 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 1 जा कट गया, 112 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन में 4। एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 112 करेंगे तो आएगा 448 प्लस 77 अपॉन में 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे, ऐड होगा तो 525/4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, 2.4 मीटर, यानी यही डेप्थ था ना आपका, पानी इतना है टंकी के अंदर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, यानी 525/4 इंटू 2.4, 4 1 जा 4 6 जा, लेकिन साथ में डेसिमल भी रहेगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 को, आ जाएगा हमारा 315 मीटर क्यूब। तो इन लीटर्स, लीटर में पहले निकालेंगे तो 315 इंटू 1000 लीटर। अच्छा, सिंस 1 गैलन इक्वल टू 4.5 लीटर है, तो देयरफॉर इन गैलन कितना हो जाएगा, 315 इंटू 1000 अपॉन में 4.5 कर देंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, एक ज़ीरो और ऐड होगा, और 45 से कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 7 और कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 70,000 गैलन, इतना पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फिगर 18.21 है। शो करता है एंड फेस ट्रायंगुलर गर्डर का, जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। अब यहाँ ट्रायंगल है, देखो बेस दिया है, हाइट दिया है, अब बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, और ये जो है लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 60 इंटू 90, 2 1 जा 2 30 जा 3 9 जा 2700, 2700। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ किस में दी हुई हैं, सेंटीमीटर में शायद दी हुई हैं। इन फेस ऑफ ए ट्रायंगुलर गर्डर विच इज़ 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द मेटल ऑफ द, अच्छा यूनिट इन सेंटीमीटर, देखो क्या है यहाँ पे, तो 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब इनके लिए दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब कितना हो गया तो हमको किस में निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड। तो 5 मीटर को हम क्या करते हैं, इसको ना कन्वर्ट करके इसी को कर लेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया यानी कि 2700 अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया इंटू 5 मीटर, तो ये क्यूब में हो जाएगा सारा का सारा, तो 00 से 00 कट गया, 5 1 जा 5 20 जा, अब नहीं कटेगा, 27 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 20, यानी कि और कन्वर्ट करो तो 2.7 अपॉन में 2 मीटर क्यूब आ गया, और कन्वर्ट करें 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 5 जा 1.35 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम जो है मेटल का यूज़ हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 11, फिगर 18.22 शो करता है एंड व्यू स्विमिंग पूल का विच इज़ 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड है, और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ फुल ऑफ हाफ मीटर फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से हाफ मीटर तक भरा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ हाफ मीटर इधर, हाफ मीटर इधर हम माइनस कर देंगे। जिस तरह से दिया हुआ है डायग्राम, ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। अब ऊपर से यहाँ पे हाफ मीटर खाली है, ठीक है। तो इधर 3 है, तो 3 माइनस हाफ, भरा हुआ पोर्शन कितना होगा वो निकाल लेंगे। 6 माइनस 1 यानी कि 5/2 मीटर भरा हुआ है, और इधर 2 माइनस हाफ यानी कि 3/2 मीटर ये भरा हुआ है, और ये इसकी लेंथ दी हुई है, विड्थ लेंथ दी है 20 मीटर की, ठीक है। तो ये चीज़ पहले हम कर लेंगे, और यही करना भी होगा। ये एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, यही है ना, तो पैरेलल साइड ये है और ये है, 3/2 प्लस 5/2 इंटू लेंथ कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5 3 8/2, 8/2 इंटू 20, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 22 जा 40 मीटर स्क्वायर। ये 40 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका जो है वो आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, तो देयर फॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है 40 इंटू लेंथ 10, 400 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे बोला नहीं है लीटर में निकालने के लिए, तो इसलिए हम निकाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन इन फिगर, और ये शायद लास्ट है। इन फिगर 18.23 शो करता है एंड फेस ऑफ अ गैराज विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग। ये गैराज है 20 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द एंड फेस। ये जो एंड फेस है इसका आपको एरिया पता करना है। इसके अलावा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस ऑफ द गैराज इन मीटर क्यूब। तो यहाँ वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो एयर स्पेस पता चल जाएगा। फिर इफ 40 मीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड पर वर्कर, हाउ मेनी वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस गैराज। अगर 40 मीटर क्यूब एयर चाहिए हर एक वर्कर के लिए, तो कितना जो है चाहिए, कितने वर्कर को हम इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो पहले देखो ये 5 है, ये 8 है, और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का साइन है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू 2 कर देंगे तो इसका फेस निकल जाएगा, ठीक है। 8 + 5, और ये हाइट कितनी है 4 है। इसके अलावा भी एक और तरीका है पूरे का, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये पूरा 8 है तो 5 हो गया, तो ये पूरा 3 हुआ, और ये 8 हुआ, और ये क्या हो गया पूरा रेक्टेंगल हो गया। दो तरह है, लेकिन हम ट्रेपेजियम से करके देते हैं। ADEF। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ फेस is equal to 2 into area of trapezium ADEF। ADEF यानी 2 इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AD + FE, AD + EF इंटू हाइट। हाइट का मतलब कितना होगा D, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। AD + EF यानी कि 8 + 5, 8 + 5 और इंटू 4, 8 5 13 इंटू 4 कितना आ गया 52 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें मिल गया एरिया फेस का, यही निकालना था, टोटल एरिया ऑफ एंड फेस। एंड फेस है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया। लेंथ यानी कि आपका
20 इंटू 52, 52 टू जा 1040 मीटर क्यूब। नेक्स्ट वाला करते हैं, फॉर वन वर्कर एयर रिक्वायर्ड 40 मीटर क्यूब है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, पूरा टोटल 1040 मीटर क्यूब है और एक वर्कर को चाहिए 40, डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, आएगा 26, यानी नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 26 वर्कर टोटल हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हो गया, और इसके बाद सेल्फ इवोल्यूशन है, चैप्टर टेस्ट है, और वो जो सेल्फ इवोल्यूशन वगैरह है वो सारे के सारे हम लास्ट में करेंगे, और यह शायद हो सकता है कि टाइम ना मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।